जय श्री खाटू श्याम जी। आज हम खाटू श्याम जी की सच्ची कृपा की एक और कहानी जानेंगे। जो श्याम भक्त खाटू श्याम जी का हाथ पकड़ता है, श्याम उसके जीवन को उन्नति, खुशियों और सभी प्रकार की समस्याओं से दूर करके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। ऐसी कई कहानियाँ और खाटू श्याम जी के चमत्कार लोगों के जीवन में हो चुके हैं। इनमें से एक राजस्थान के खाटू श्याम प्रेमी के जीवन में घटित चमत्कार की कहानी है। इनका घर परिवार गुजरात के बॉर्डर के पास रहता है और ये वहीं के रहने वाले हैं। शुरुआती जीवन इनका बहुत ही साधारण था। यह कहीं पर जाकर मजदूरी करते थे, उससे जो पैसा आता था उससे घर परिवार चलता था। परिवार में माता पिता, पत्नी और बच्चे हैं। इनके अब इन पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ चुकी है, तो ये घर को ध्यान में रखकर सारे फैसले लेते हैं। मजदूरी से घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, तो ये कहीं पर नौकरी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर कुछ सालों तक काम करते हैं, परंतु अचानक से इनकी नौकरी चली जाती है। इसके बाद इन्हें कहीं भी अच्छा काम नहीं मिल पा रहा था, जिससे ये डिप्रेशन में चले जाते हैं और काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। परिवार से भी अपनी दिक्कतें नहीं बता पाते हैं। खुद अकेले सारी समस्याओं को झेलते और यही सोचते कि अब कैसे कहीं से भी काम मिल जाए तो घर के खर्चे चल पाएंगे। ऐसे करके दिन बसर हो रहे थे, परंतु अब घर की ज़रूरतें दिहाड़ी से पूरी नहीं हो पा रही थी और इन्हें कहीं ना कहीं काम तो करना ही था। फिर ये काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, परंतु कहीं काम नहीं मिलता है। 5-7 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिससे इनके सिर पर दबाव आ जाता है और ये मन ही मन सोचते हैं कि क्यों ना आत्महत्या कर लूं। इस प्रकार के इनके मन में ख्यालात आने लगते हैं। फिर ये कुछ समय तक काम ढूंढते हैं, परंतु कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पाता है। काफ़ी ये परेशान हो जाते हैं। अंततः हम ये फैसला लेते हैं कि कहीं ना कहीं काम तो ढूंढना ही होगा। फिर दिहाड़ी से काम चलाते हैं, फिर भी इनका काम अच्छे से नहीं चल पाता है। अंततः ये पूरी तरह से अब ज़िंदगी से हार मान लेते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना ज़िंदगी ही दे दूं। पर ऐसे समय में यह एक बार सोचते हैं कि क्यों ना खाटू श्याम के दरबार जाया जाए। यहाँ की बहुत मान्यता है और ये तो हमारे राजस्थान में ही है। लोग दूर दूर से आते हैं, तो एक बार मैं वहाँ जाकर श्याम की शरण लेना चाहता हूँ। यह बताते हैं कि इसके बाद ये खाटू श्याम आते हैं और ये श्याम की शरण में आते हैं। इनकी शरण में आकर इनसे सारी अपनी समस्याएं कह देते हैं। कुछ ही दिनों में इनके जीवन में सुधार आने लगता है। यह मंदिर में आकर श्याम से इतना कहते हैं कि श्याम, मैंने आपका हाथ पकड़ा है या उंगली पकड़ी है, अब आपको हाथ पकड़कर आगे चलाना है। सारी दिक्कतें आप जानते हैं, आपको ही उन्हीं के अनुसार सारी सुविधाएं या जो भी रोजगार देना है, वो सारे इंतजाम आपको करने हैं। ये बताते हैं कि 1-2 महीना बीत जाता है, पर इनके परिवार के लिए अब कहीं न कहीं ने काम मिल ही रहा था। पर ऐसे में इनका कॉन्टैक्ट रेलवे के साथ होता है। रिंगस में जो रेलवे है, यहाँ पर साफ सफाई के लिए कुछ कर्मचारी रखे होते हैं, तो उनको आदेश देने या उनको निर्देशित करने के लिए किसी की ज़रूरत थी जो काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति हो, जो अच्छे से काम संभाल पाए। तो ये रिंगस में जो रेलवे है, वहाँ की साफ़ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए इनके साथ कांटेक्ट करते हैं। जब इनके साथ कांटेक्ट किया जाता है, तो यह काफ़ी प्रसन्न होते हैं और यहाँ आकर इन्हें पता चलता है कि यह काफ़ी अच्छी ऑफ़र है। एक तो इन्हें श्याम दरबार में
काम करने को मिल रहा है, ऊपर से अच्छी खासी तनख्वाह भी है, इज्जतदार काम भी है। किसी से कुछ मांगना नहीं है बल्कि अपनी मेहनत से कमाना है। और देश की साफ सफाई में भी अपना योगदान होगा। रेलवे साफ होगा तो लोग और भी यहाँ पर पर्यटक आएंगे, जिससे ना किसी को बीमारियां फैलने का डर रहेगा, बल्कि लोगों का जीवन भी खुशहाल होगा। और जहाँ यह अपने आप को किस्मत वाला मान रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को ऐसे समय में जहाँ कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, उस व्यक्ति को इतना अच्छा कांटेक्ट मिलता है, वो भी खाटू श्याम जी के ही दरबार में इनकी ही सेवा करने का मौका मिलता है। इससे बड़ा इंसान के लिए सौभाग्य क्या कोई हो सकता है। ये इनके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज ये अपना अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परिवार की भी सारी ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी ही सच्ची कृपा की एक और कहानी है, ये भी राजस्थान से ही है। यह भक्त बताते हैं कि 3 महीने पहले की बात है, इनके एक दोस्त जिनकी उम्र निकलती जा रही थी, परंतु अभी तक इनकी कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। तो इन्होंने कहीं पर इंटरव्यूज़ देखे थे कि खाटू श्याम आने से सारी मुरादें पूरी होती हैं, और कई लोगों की शादी भी हुई है। तो ये घूमने फिरने के साथ ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने भी आ जाते हैं। यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, अर्जी लगाते हैं और फिर घूमने फिरने के बाद वापस चले जाते हैं। ये बताते हैं कि 2 महीने बाद इन्हीं का, जिनके लिए ये अर्जी लेकर आए थे, उन्हीं की शादी फिक्स हो जाती है और तीसरे महीने इनकी शादी भी हो जाती है। और अब कुछ दिन ही पहले ये खाटू श्याम सभी मिलकर आते हैं, जिनके लिए अर्जी लगाई थी। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर भी श्याम के दर्शन करवाने आते हैं। तभी कहते हैं, जहाँ आशा, उम्मीद और विश्वास होता है, वहाँ हमेशा जीत होती है। सच्चे भक्त की पहचान उसकी श्रद्धा से होती है, ना कि कुछ छोटी दरबार में आकर छोटी चीज़ें मांगने से, छोटी अर्जी लगाने से या बड़ी अर्जी लगाने से। जिसके जीवन में जो समस्या होती है उसके लिए वो बड़ी होती है, और वो अर्जी उसके जीवन में काफ़ी मायने रखती है। जैसे इनके जीवन को श्याम ने कुछ ही पलों में बदल दिया, और इनके जीवन में जो कमी थी उसे पूरा कर दिया। एक सच्ची कृपा एक महिला श्याम प्रेमी के जीवन में हुई है। ये महिला दिल्ली की रहने वाली हैं। यह बताती हैं कि 2021 के आसपास ये खाटू श्याम जी से जुड़ी थी। आज से 3-4 साल पहले की बात है। यह कहती है, जब हम खाटू श्याम जी से जुड़े तो श्याम ने हर बार इनकी झोली भरी है। आज श्याम ने इन पर इतनी कृपा की है कि अब संभाले नहीं संभलती है। ये इनके जीवन के कुछ चमत्कार शेयर करती हैं। पहला चमत्कार ये बताती हैं कि इनका बेटा सीए कर रहा था, तो इन्होंने खाटू श्याम जी से प्रार्थना की कि इनके बेटे को सीए बनवा दो, कृपा करना उस पर, उसका एग्ज़ाम हो जाए और वो जल्दी से अच्छी पोस्ट पे आ जाए। इस प्रकार ये अपने तरीके से साधारण ही अर्जी लगा देती हैं। यह बताती हैं कि इनका बेटा पहला अटेम्प्ट देता है और पहले ही अटेम्प्ट में यह क्वालिफाई हो जाता है, अर्थात इनका बेटा सीए बनने के लिए एक पेपर का फॉर्म भरता है। पेपर फॉर्म भरने के बाद कुछ ही महीनों बाद इसका पेपर भी दे देता है, और जब इसका रिजल्ट आता है तो वह सिलेक्ट हो जाता है। उसका नाम पहली ही बार में लिस्ट में आ जाता है। यह श्याम की कृपा और माँ की दुआओं का असर था। फिर ये कहती हैं कि इसके बाद मैंने दूसरे बेटे के लिए भी अर्जी लगाई, जो इनका बेटा एमबीए कर रहा था, और श्याम की उस पर भी इतनी अच्छी कृपा रही कि उसका भी अच्छे से एमबीए हो गया, वो भी पहली ही बार में, कहीं कोई रुकावट नहीं आई। जिससे ये बताती हैं कि इनका विश्वास कई गुना बढ़ चुका है, और यह मन में जो भी मांगती हैं, छोटी मोटी सभी, बड़ी छोटी हो या बड़ी हो,
सभी मुरादें पूरी होती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। अब यह महिला है। बताती हैं कि एक बेटा इनका सीए बन चुका है और दूसरे ने एमबीए कर लिया है। अब इनकी एक और अरदास है और अभी-अभी ये श्याम के दरबार भी गई हुई हैं। इनका कहना है कि मेरी एक और मुराद है मेरी बेटी के लिए कि उसका भी कहीं नाम आ जाए या वो भी कहीं नौकरी उसकी भी कहीं नौकरी लग जाए, ताकि उसका जीवन भी और खुशियों से भर जाए। एक भक्त इनके साथ ही और हैं, ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी बहन के लिए खाटू श्याम जी से अर्जी लगाई थी। 2021-22 की बात है, जब इन्होंने खाटू श्याम जी से अर्जी लगाई थी कि परिवार में सुख शांति हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इनकी एक बहन है जिसके लिए इन्होंने अर्जी लगाई थी कि उसकी अच्छे घर में, अच्छे से परिवार में, अच्छे से लड़के के साथ शादी हो जाए। और ये बताते हैं कि इनकी बहन की बहुत अच्छे से परिवार में शादी हो गई और इनके घर में जो पारिवारिक दिक्कतें थी, जैसे कई बार लड़ाई झगड़ा हो जाता था, हमेशा अशांति जैसी बनी रहती थी, इन पर जब से ये खाटू श्याम जी से जुड़े पूरी तरह से घर में सुख शांति आ गई है। आज पूरा परिवार हंसी खुशी सभी मिल सभी मिलजुल कर रहते हैं, किसी चीज़ की ना कोई दिक्कत है ना समस्या है, सभी आपस में रहना अब पसंद करते हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। ऐसे ही श्याम अपनी कृपा अपने भक्तों पर बरसाते रहें और शीघ्र हजारों भक्तों पर और कृपा करें और अपने दरबार बुलाते रहें। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।